पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और दीन इस्लाम के रफ़ा के लिए हर किस्म की दुआएं करें। ये दुआ तो कम से कम ज़रूर की जानी चाहिए कि या अल्लाह, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जितनी दुआएं मांगी हैं वो सारी दुआएं हमारे हक़ में और सारी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। ये बात जहन में रहे कि अरफात के अंदर दुआओं में मशगूल रहने पर सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। चुनांचे शैतान को बेइंतहा ज़्यादा अफसोस होता है कि इस मुसलमान को सारी ज़िंदगी मैंने जितने गुनाह कराए थे, आज की दुआ के नतीजे में इन तमाम गुनाहों से ये पाक साफ हो गया। तो सबसे ज़्यादा पज़मुर्दा हालत, सबसे ज़्यादा गमनाक हालत, सबसे ज़्यादा अफसरदगी शैतान को उस अरफात के दिन, अरफे के दिन होती है जब तमाम हाजी अपने गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होकर के वहाँ से निकलते हैं। गुरूब आफ्ताब तक इसी तरह से दुआओं में मशगूल रहें। अगर कोई इज्तिमाई दुआ कराने वाला हो तो उसके दुआ के साथ भी शामिल हो सकते हैं, और इनफरादी दुआ करने वाला हो तो इनफरादी दुआएं भी करें। गुरूब आफ्ताब के बाद वहाँ से रवाना हो जाएं मुज़दलिफ़ा के लिए। अरफात से मुज़दलिफ़ा 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर है। जब आप मुज़दलिफ़ा चलेंगे तो आप गाड़ियों से भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि जब अरफात में जाएं तो आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आप अरफात के मैदान में ही हैं। ऐसा न हो कि आप समझें कि हम अरफात के मैदान में दाखिल हो चुके हैं मगर अरफात में पहुंचे हों। इसलिए वहाँ चारों तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं जो दिखाते हैं कि अरफात के अंदर आप पहुंचे या नहीं। उन बोर्डों को ज़रूर देख लें। इसी तरह से जब वापस मुज़दलिफ़ा के लिए चलेंगे तो आप अच्छी तरह से देख लें कि आप मुज़दलिफ़ा के हुदूद में दाखिल हो गए या नहीं। मुज़दलिफ़ा के हुदूद के लिए भी चारों तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं। वहाँ लिखा हुआ होता है बिदायतु मुज़दलिफ़ा, और कहीं लिखा होता है निहायत मुज़दलिफ़ा, या लिखा होता है मुज़दलिफ़ा स्टार्ट, और या कहीं लिखा होता है मुज़दलिफ़ा एंड्स। इसलिए मुज़दलिफ़ा में पहुंचने पर इत्मीनान कर लें कि आप मुज़दलिफ़ा के हुदूद में पहुंच चुके हैं। अब जब मुज़दलिफ़े में आप पहुंचेंगे तो मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद आप मगरिब और इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में पहुंच करके पढ़ेंगे। अगर मुज़दलिफ़ा में आप इशा से पहले ही पहुंचे तब भी आप मगरिब की नमाज वहां पहुंचकर नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज और इशा की नमाज इशा के वक्त में पढ़नी है। मगरिब के वक्त में पहुंचे तो भी मगरिब की नमाज इशा के वक्त में ही पढ़नी होगी, यानी इंतजार करना होगा। और जब इशा का वक्त शुरू हो जाएगा तो आप अजान पढ़ें, और अजान पढ़ने के बाद तकबीर पढ़ें, फिर मगरिब की नमाज अदा करें। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फौरन खड़े हो जाएं, फिर इशा की नमाज पढ़ें, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ें, फिर इशा की सुन्नतें पढ़ें, और इशा की सुन्नत पढ़ने के बाद अब आप नमाज से फारिग हो गए। नमाज से फारिग होने के बाद अब आप आराम कर सकते हैं। खाने पीने की हाजत हो तो उसकी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं, और अगर दुआओं में मशगूल हो जाएं तो इसकी भी इजाज़त है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है। तजर्बा ये बताता है कि मुज़दलिफ़े के मैदान में चंद घंटे की नींद भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे आदमी 6-7 घंटे बहुत इत्मीनान के साथ सो चुका है। मुज़दलिफ़ा दर हकीकत खुला मैदान है जहाँ न कोई टेंट है, न कोई बिस्तरा है। रेत पर और सड़कों पर हर इंसान को एहराम की हालत में लेटना होता है। वहाँ अमीर से अमीर और गरीब से गरीब एक ही हालत में, एक ही किस्म के मैदान में बैठा हुआ, कोई लेटा हुआ, कोई दुआओं में मशगूल है। बहरहाल ये रात आप आराम भी कर सकते हैं और इबादत में भी मशगूल रह सकते हैं, लेकिन याद रहे तलबिया जारी रहना चाहिए। मिना से चलते वक्त भी तलबिया जारी रहे, अरफात में भी तलबिया जारी रहे, अरफात से मुज़दलिफ़ा चलते वक्त भी तलबिया ज़ुबानों पर रहे, और मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर भी बार बार जहरी आवाज़ से मर्द तलबिया पढ़ते रहें और सिर्री आवाज़ से ख़वातीन तलबिया पढ़ती रहें। मुज़दलिफ़ा में आप कंकर भी उठा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर यह है कि मुज़दलिफ़ा में ही कंकर उठा लिए जाएं, जो आपको आइंदा रमी जिमार यानी शैतान को कंकर मारने के वक्त काम आएंगे। वो कंकर वहीं उठा लिए जाएं। एहतियातन 70 दाने कंकर के उठा लिए जाएं। एक छोटी सी थैली अपने साथ रखनी चाहिए जिसमें वो 70 दाने कंकरों के उठाएं। एक कंकर का दाना इतना बड़ा होना चाहिए जितना मटर का दाना होता है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम। इस तरह के 70 दाने अपने लिए उठा लें, और अगर उनमें गर्द गुबार या गोबर लगा हुआ हो तो उनको साफ भी कर सकते हैं, उनको धो भी सकते हैं। बहरहाल ये कंकर उठाकर अपने पास रख लें, और उसके बाद फिर चाहे आराम करें, चाहे दुआओं में मशगूल रहें, तहज्जुद के करीब उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करें, और मुज़दलिफ़ा पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें यहाँ तक कि फजर की नमाज का वक्त हो जाए। फजर की नमाज के वक्त हो करके अपनी अजान खुद ही पढ़ें, और अजान के बाद अपनी जमात खुद ही कर लें। अपनी जमात करने के बाद फिर खड़े खड़े मुज़दलिफ़े का वकूफ़ करें, यानी मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर जो दुआ करनी होती है उस दुआ में मशगूल हो जाएं। बहुत सारे हाजी रात ही में मुज़दलिफ़ा से निकलकर मिना पहुंच जाते हैं। याद रखिए, अगर किसी शख्स ने ऐसा कर लिया उस पर दम लाजिम हो जाता है, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में तुलुए आफ्ताब तक रहना लाजिम है। तुलुए आफ्ताब से पहले मुज़दलिफ़ा से नहीं निकलना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा छूट गया, और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है, इसके छूटने पर दम लाजिम होता है।
لہٰذا فجر کی نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول رہیں، اور کھڑے ہو کر جب دعا کریں گے تو اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ۔ بہرحال جب آفتاب نکلنے کے قریب ہو تو مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں۔ آپ گاڑیوں میں بھی نکل سکتے ہیں اور پیدل بھی نکل سکتے ہیں۔ اگر پیدل نکلیں گے تو وہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، منی سے مزدلفہ صرف 3 یا 3.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بہرحال جب پیدل چلیں گے تو ٹھیک اس وقت مزدلفے کی حدود کو پار کریں جس وقت پہاڑوں پر چاروں طرف سے روشنی دھوپ پڑ چکی ہو، اس وقت مزدلفہ سے آپ منی کے لیے روانہ ہوں۔ منی پہنچنے کے بعد آپ چاہیں تو سیدھے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے واپس منی اپنے خیمے میں پہنچیں، اور اپنے خیمے میں پہنچنے کے بعد تھوڑا سا اطمینان کر لیں، آرام کر لیں، اور اس کے بعد پھر مناسب وقت میں رمی جمار کے لیے روانہ ہوں۔ آج یہ 10 ذی الحجہ ہے اور آپ کا حج کا تیسرا دن ہے۔ اس حج کے تیسرے دن میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک شیطان کو کنکر مارنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے، تیسرا کام آپ کو حلق کرنا ہے، اور چوتھا کام آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ حج کے ایام میں سب سے زیادہ مصروف یہی 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اور یاد رہے یہ عید کا دن ہے، مگر حاجیوں کی عید کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے اور نہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ آج عید کا دن ہے۔ بہرحال جب آپ منی پہنچے، اپنے خیمے میں تھوڑی دیر قیام کیا، اس کے بعد پھر آپ رمی جمار کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ ظہر سے پہلے روانہ ہو جائیں بہت بہتر، اگر ظہر کے بعد جائیں عصر سے پہلے وہ بھی بہتر، اور اگر عصر کے بعد وہ بھی جائز، اور اگر رات میں کرنا چاہیں تو وہ بھی درست ہے، اور اگر خواتین یا بوڑھے حضرات ہوں تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد وہ رمی جمار کے لیے جائیں۔ اس وقت نہ کوئی بھیڑ ہوگی اور نہ کوئی مشکلات پیش آئیں گی۔ بہت سارے لوگ ایک غلط طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ اپنے بجائے کسی اور کے ہاتھ میں کنکر پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہماری طرف سے وکیل بن کر کے وہاں ہماری طرف سے شیطان کو کنکر مارے۔ یاد رکھیں یہ عمل ہرگز درست نہیں ہے۔ اپنی طرف سے وکیل بنانے کا حق صرف ایسے انسان کو ہے کہ جو اتنا زیادہ بیمار ہو کہ وہ رمی جمار تک نہ پہنچ سکے اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کنکر نہ مار سکے، جو انسان کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو اور وہاں چل کر نہ جا سکتا ہو اور وہاں پہنچ کر کے وہ رمی نہ کر سکتا ہو، اس انسان کو بدرجہ مجبوری اس کی اجازت ہے کہ وہ کسی اور کے ذریعے سے رمی جمار کرائے، ورنہ بہت سارے لوگ بازاروں میں تو پھرتے رہیں گے، خصوصاً خواتین وہ بازاروں میں پھرتی رہیں گی، سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جب رمی جمار کا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ جو مرد ہوتا ہے اس کے حوالے کنکر کر دیتی ہیں کہ تم میری طرف سے وکیل بن کر کے وہاں شیطان کو کنکر مار کر کے آئیں۔ یاد رکھیں یہ عمل بالکل درست نہیں ہے۔ پہلے دور میں رمی جمار کو مشکل عمل سمجھا جاتا تھا، لیکن آج بہت آسان ہے، اس لیے کہ آج وہاں انتظامی اعتبار سے ون وے ہے اور ساتھ میں جو جمرات ہیں وہ 4-5 منزلہ بنائے گئے ہیں، اس لیے کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں ہے۔ جس راستے سے آپ جائیں گے واپس اس راستے سے نہیں آ سکیں گے، بہت اطمینان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ بہرحال جب رمی جمار کے لیے پہنچیں گے تو رمی جمار دراصل 3 جگہوں پر پتھر مارنے کا نام ہے، لیکن آج 10 تاریخ کو آپ صرف ایک شیطان کو کنکر ماریں گے۔ پہلا والا شیطان جہاں دیوار کھڑی ہے اس کو آج کنکر نہیں مارنے ہیں، اس کے بعد دوسرا والا شیطان جہاں دیوار کھڑی ہے اس کو بھی آج کنکر نہیں مارنے ہیں، تیسرا والا شیطان جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو جا کر کے وہ کنکر مارنے ہیں۔ جب آپ کنکر مارنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو احتیاطاً 10 دانے اپنے ہاتھ میں لے لیں اور 10 دانے اپنے ہاتھ میں لے کر کے وہاں آگے چلتے رہیں، اور جب اس دیوار کے قریب پہنچیں جس دیوار کے ساتھ آپ کا سینہ لگ جائے اس دیوار پر ہاتھ ٹیک کر کے پھر اپنے ہاتھ میں کنکر لے لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ دیوار سامنے ہوگی اور اس دیوار پر آپ اپنے ہاتھ رکھ کر کے پھر ایک ہاتھ میں یہ کنکر ہوں گے تو ایک کنکر اٹھا کر کے اس طرح سے بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن و رغما للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن و رغما للشیطان، ایک ایک کنکر پر یہ دعا پڑھتے رہیں۔ میں اللہ کے نام سے یہ کنکر پھینکتا ہوں، اللہ ہی بڑے ہیں اور رحمان کی رضا کے لیے اور شیطان مردود کو راندہ درگاہ کرنے کے لیے کہ میں نے یہ کنکر پھینکے۔ یاد رکھیں جب آپ کنکر مارنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے اپنے خیمے سے تو تلبیہ جاری رکھیں، اور یہ تلبیہ کے آخری لمحات ہیں، اس لیے جتنا شوق و ذوق کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اور جس وقت آپ کنکر مارنے کے لیے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اب آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ شیطان کو کنکر مارنے میں بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ دور سے ہی کنکر پھینک دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کا کنکر اس دیوار کے ساتھ نہ لگا اور اس حوض کے اندر اگر آپ کا کنکر نہیں گرا، وہ باہر ہی گر گیا تو آپ کی رمی ادا نہیں ہوگی اور اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے قریب سے قریب جا کر کے اطمینان کے ساتھ
قریب پہنچیں، اگر بھیڑ ہو تو تھوڑا سا کنارے پر انتظار کریں، اور جو ہی بھیڑ ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر دیوار کے نزدیک پہنچ کر کے اطمینان کے ساتھ ساتھ کنکر ماریں، اور جب آپ اطمینان کے ساتھ ساتھ کنکر ماریں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے یہ عمل پورا کر لیا۔ یہ دراصل صرف شیطان کو مارنے کی ایک علامت ہے، اصل شیطان جو انسان کے اندر ہے اس کو مارنا ہے۔ بہرحال رمی جمار کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو وہاں سے واپس نکل کر اب آپ کو قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پہنچیں، وہاں خود جانور چکائیں، اور جانور چکانے کے بعد ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم اپنے سامنے وہ جانور ذبح کرائیں۔ سب سے بہتر طریقہ قربانی کا یہ ہے، اس میں ایک تو بذات خود قربانی کرنے کا عمل پایا گیا، اور دوسرے اپنے سامنے پایا گیا، اور آپ سستی قیمت پر اپنی قربانی کرا سکتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جب قربانی انجام دی تھی تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے اس شان کے ساتھ ذبح فرمائے تھے کہ ایک اونٹ ذبح ہو جاتا تھا تو دوسرا اونٹ خود ہی سامنے آ جاتا تھا، پھر اس اونٹ کو ذبح کرتے تھے، تیسرا اونٹ خود ہی چند قدم چل کر آگے آتا تھا۔ حالانکہ آج جب اونٹوں کو قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اونٹوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اونٹ آگے چلتے نہیں، مار مار کر ان کو قربان گاہ کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ آپ کے سامنے اونٹ دیکھ رہے ہیں کہ ذبح ہو رہے ہیں، پر ہر ذبح ہونے والا اونٹ اپنی پچھلی اونٹ کو گیا بلا رہا ہے، اور پچھلا اونٹ خود چند قدم آگے چل کر کے حاضر ہو جاتا تھا، اور آپ نے دستے مبارک سے ان اونٹوں کو ذبح کرتے رہے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے قربان کرائے گئے تھے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے بذات خود قربانی کی، سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی خود حاضر ہو جائے اور قربان گاہ جا کر کے جانور چکائے، خریدے اور خود جانور ذبح کرے۔ لیکن اگر بالفرض وہاں جانا مشکل ہو اور آپ اس سے پہلے ہی قربانی کا کوئی اور نظم کر چکے ہوں، اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ قربانی کا نظم وہاں 3 اور ذریعوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہاں کچھ قابل اعتماد ادارے اور مدرسے ہیں جو قربانی کا کام کرتے ہیں، اور وہ صرف حاجیوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، جیسے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کا مشہور مدرسہ وہاں مدرسہ سولتیہ ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کا انتظام ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک اصول کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ تو ایک قابل اعتماد ذریعہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات جو دیندار ہوتے ہیں وہ بھی بعض حضرات قربانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیندار قابل اعتماد شخص ملے اس کے ذریعے سے بھی قربانی کا انتظام کرایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جب فون پر رابطہ رہے گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں وقت میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں، تاکہ اس کے بعد آپ اگلا عمل کر سکیں۔ اور تیسرا وہاں طریقہ ہے بینک کے ذریعے سے قربانی کرانا۔ بینک وقت تو بتا دیتا ہے کہ فلاں ٹائم پر آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن ضروری نہیں کہ بینک اس وقت کی پابندی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ ان کو لاکھوں قربانیاں کرنی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بات کا تو اطمینان ہے کہ بینک ضرور قربانی کرے گا، لیکن وقت کی پابندی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ وقت کی پابندی کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے مجھے بتایا جائے میری قربانی کس وقت، تو وہ کوئی ٹائم بتائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ اس وقت کی وہ پابندی کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ بہرحال ان 3 طریقوں سے، ان 3 طریقوں میں سے سب سے افضل اور بہتر یہ ہے اپنے ہاتھ سے جا کر کے قربان گاہ میں قربانی کریں۔ جب آپ قربانی سے فارغ ہو گئے تب اس کے بعد آپ کو پھر حلق کرنا ہے، اور یہ حلق آپ حج کا حلق کر رہے ہیں۔ سر پر اگر بال نہ ہوں تب بھی حلق کی شرط پوری کرنی ہے، چاہے آپ استورا پھیریں اور چاہے آپ بلیڈ پھیریں اپنے سر پر، بہرحال حلق کرنا ضروری ہے۔ حاجی ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اپنا احرام کھول چکے ہیں تب اگر 2-3 حاجی آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کا حلق کرنا چاہیں، اپنا احرام کھولنے سے پہلے، اپنا حلق کرنے سے پہلے دوسرے کا حلق کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ویسے مینا میں چونکہ نائی بہت مہیا رہتے ہیں اس لیے کسی سے بھی حلق کرایا جا سکتا ہے۔ اب جب آپ نے حلق کر لیا تو آپ کی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، اب آپ اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں اور احرام کی چادریں اتار سکتے ہیں، ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ البتہ ایک پابندی ابھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ احرام باندھنے کے نتیجے میں مرد کو عورت کے ساتھ نجی تعلقات قائم کرنا منع ہو جاتا ہے، وہ پابندی ابھی برقرار ہے۔ لہٰذا اگر کوئی میاں بیوی اس سفر میں ایک ساتھ ہوں تو وہ یہ سمجھیں کہ ابھی ہمارے نجی تعلقات کی پابندی ہم پر برقرار ہے، یہ حل کرنے کے بعد ابھی وہ پابندی ہماری ختم نہیں ہوئی ہے، وہ پابندی طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی۔ بہرحال اب آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں، آپ چاہیں تو انہی احرام کی چادروں میں روانہ ہو جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو احرام کی چادریں اتار کر کے اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں اور پھر مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں۔
मक्का मुकर्रमा पैदल भी जा सकते हैं, और अगर पैदल चलना चाहें तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर आप मक्का मुकर्रमा पहुंच सकेंगे, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा से मिना तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है। बेशुमार लोग पैदल चलते हैं, और पैदल चलने का बाकायदा एक बेहतरीन रास्ता बनाया गया है, उसमें भी जा सकते हैं। ट्रेनें भी हैं और बसें भी हैं, तो बसों के जरिए या निजी गाड़ियों के जरिए या ट्रेन के जरिए और या फिर पैदल जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे तो अब आपको तवाफ ज़ियारत करना होगा। ये या तो 10 तारीख की ज़ोहर के बाद का वक्त है, या असर के बाद का वक्त है, या रात का वक्त है, और हो सकता है बाज़ों के लिए 11 तारीख के सुबह का वक्त होगा जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे तवाफ ज़ियारत करने के लिए। याद रखें, ये तवाफ ज़ियारत हज का तीसरा बड़ा रुकन है, जिसको छोड़ने पर हज मुकम्मल नहीं होता है। हज के अंदर 3 ही फर्ज हैं, एक एहराम बांधना, अरफात पहुंचना और तवाफ ज़ियारत करना। या तीसरा फर्ज अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा हाजिर हैं, बस ठीक उसी तरह से जिस तरह से तवाफ किया जाता है उसी तरह से तवाफ करने के लिए हाजिर हो जाएं। लेकिन अगर बिलफर्ज आप अपनी एहराम की चादरें बांधे हुए हैं और आप अपनी एहराम की चादरों का भी नहीं खोल पाए हैं, तो फिर तवाफ स्टार्ट करने से पहले आपको इस्तिबा करना होगा, यानी दाएं कंधे से नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर रखना होगा, और 3 इब्तिदाई चक्करों में रमल भी करना होगा, और उसके बाद फिर सही करनी होगी। लेकिन अगर आप एहराम की चादरें खोल चुके हैं तो एहराम की चादरें खोलने के बाद अब आप मामूल के कपड़ों में हैं। इन मामूल के कपड़ों में आप इस्तिबा तो नहीं करेंगे, लेकिन तवाफ उसी तरह से करना होगा जिस तरह से किया जाता है। अब इब्तिदाई 3 चक्करों के अंदर आप रमल भी करेंगे। बहरहाल तवाफ ज़ियारत आपने ठीक उसी तरह से किया जिस तरह से उम्रे का आपने तवाफ किया था। तवाफ मुकम्मल करने के बाद 7 चक्कर करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ें, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर जमजम का पानी नोश करें, और फिर आकर के इस्तिलाम करें, और फिर सही करने के लिए सफ़ा व मरवा पहुँच जाएँ। चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने का इम्कान है, इसलिए अगर आप पहली मंजिल में सही करें तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ भीड़ होगी तो आप दूसरी मंजिल पर भी पहुँच सकते हैं, और अगर दूसरी मंजिल पर भी भीड़ हुई तो आप छत पर भी पहुँच सकते हैं, वहाँ भी सही होते हुए देख लेंगे आप। तो लिहाजा तीनों पोर्शनों में जिस जगह आपको आसानी लगे वहाँ आप अपनी सही करें, और सही से फारिग होने के बाद अब आपको हलक नहीं करना है, क्योंकि आप हलक से पहले ही फारिग हो चुके हैं। लिहाजा हज का ये तीसरा फर्ज यानी तवाफ भी हो चुका, और सही ये वाजिब है ये भी हो चुकी, और इसके बाद अब आप मक्का मुकर्रमा से वापस मिना पहुंच जाएं, चाहे गाड़ियों से पहुंचें चाहे पैदल पहुंचें, लेकिन वक्त वहां न गुजारें। बहुत सारे हाजी ये गलती करते हैं कि तवाफ ज़ियारत से फारिग होने के बाद अपने होटल पर चले जाते हैं, वहां जाकर के आराम करते हैं, बल्कि बाज़ रात भी वहीं गुजारते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए अपने होटल चले जाएं, खाने पीने के लिए चले जाएं या फ्रेश होने के लिए चले जाएं, उसमें मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन कोशिश ही की जानी चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप मिना वापस पहुँचें। बहरहाल जब आप मिना वापस पहुँचेंगे या 11 तारीख होगी, या तो सुबह का वक्त होगा और या फिर ज़ोहर के बाद का वक्त होगा। मिना पहुंचने के बाद अब इस 11 तारीख को और कोई अमल नहीं करना है, बस सिर्फ एक अमल आपके जिम्मे लाजिम है, और वह है तीनों शैतानों को कंकर मारना। आप अपने खेमे में पहुंचे, अपने खेमे में पहुंच करके 21 कंकर, और बेहतर है कि तकरीबन 25-30 कंकर अपने हाथ में उठाएं और रमी जमार के लिए रवाना हो जाए। याद रखें, ये 11 तारीख की रमी और 12 तारीख की रमी ज़वाल से पहले करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। किसी इमाम की इजाज़त नहीं, कहीं शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है कि ज़वाल से पहले पहले रमी की जाए। वहाँ कहीं इश्तिहारात लगाए जाते हैं, कहीं बोर्ड लगाए जाते हैं, कहीं लोग तलकीन करते हैं कि साहब यहाँ फैसला हो चुका है, अब आप सुबह से ही रमी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये इश्तिहारात और वो ऐलानात काबिल एतमाद लोगों की तरफ से नहीं होते हैं, शरीयत के उसूल की खिलाफ वर्जी होती है उसमें। लिहाजा ज़वाल से पहले हरगिज़ रमी करने के लिए न जाएं, और अगर किसी शख्स ने ज़वाल से पहले रमी कर ली तो याद रखें वो रमी अदा नहीं होगी, ज़वाल के बाद दोबारा वो रमी करनी होगी। इसी तरह से रमी करने के लिए जब रवाना हो तो दूसरों की तरफ से रमी करने का काम अपने जिम्मे बिल्कुल न लें, वकील बनकर के रमी मत करें, अपनी रमी खुद करें। और जो अगर कोई बीमार हो, इतना ज्यादा बीमार कि वो नमाज अदा करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है और रमी के मकाम पर पहुंच नहीं सकता है, उसकी तरफ से आप वकील बनकर जाएं, उसमें मुज़ायक़ा नहीं है। बहरहाल जब आपने एहतियातन 30 कंकर लिए तो चलते रहें और सिर्फ दुआ पढ़ते रहें और दुआएं पढ़ते रहें। तलबिया तो आप उससे पहले ही खत्म कर चुके हैं। रमी के मकाम पर जब पहुंचेंगे तो पहले शैतान को कंकर मारें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले दिन मारे थे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर लिर्रिज़ा लिर्रहमान व रगमल लिश्शैतान और रजमल लिश्शैतान। 7 कंकर मारने के बाद वहां से थोड़ा
बाहर को निकलें और बाहर को निकल कर अपना रुख खाने काबा की तरफ खड़े होकर के फिर दुआ में मशगूल हो जाएं। जितनी हिम्मत हो, जितना शौक और ज़ौक़ हो, उतनी दुआएं करें और दुआओं से फारिग होने के बाद फिर अगले यानी दूसरे शैतान के लिए रवाना हो और दूसरे शैतान को आकर के फिर कंकर मारें और कंकर मारने के बाद फिर इसी तरह से बाहर को निकलें और दुआओं में मशगूल हो जाएं। खूब इत्मीनान से दुआ करने के बाद फिर तीसरे शैतान जो आखिरी शैतान होगा, जिसको जमरा अक़बा कहते हैं, वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके शैतान को 7 कंकर मारें और 7 कंकर मारने के बाद अब आप फारिग हो गए। अब आपको दुआ इस वक्त नहीं करनी है, वापस अपने खेमे में पहुंच जाएं। अपने खेमे में वापस पहुंचने के बाद अगले दिन यानी 12 ज़िलहिज्जा को, जो आपके हज का आखिरी दिन है, इस 12 ज़िलहिज्जा को भी उसी तरह से ज़वाल की नमाज के बाद, चाहे ज़ोहर के बाद, चाहे असर के बाद, चाहे मगरिब के बाद पहुंचें और इसी तरह से एहतियातन 30 कंकर लेकर के पहले वाले जमरे पर 7 कंकर मारें, फिर दुआओं में मशगूल हो जाएं। फिर दूसरे वाले शैतान 7 कंकर मारें और दुआओं में मशगूल हो जाएं और उसके बाद फिर तीसरे जमरे को कंकर मार करके अब दुआ करना मसनून नहीं है और उसके बाद फिर आप वहां से मक्का मुकर्रमा वापस निकल सकते हैं और चाहे अपने खेमे में भी जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर ये रात आपने मिना में ही गुजारी तो अब अगले दिन 13 तारीख होगी, उस अगले दिन रमी करने के बाद आप वहां मिना से आएंगे, क्योंकि आप 70 कंकर उठा करके आए थे। पहले दिन आपने 7 कंकर इस्तेमाल कर लिए, दूसरे दिन आपने 21 कंकर इस्तेमाल कर लिए, तीसरे दिन आपने फिर 21 कंकर इस्तेमाल कर लिए। अभी 21 कंकर आपके पास बाकी मौजूद होंगे। वो 21 कंकर आप 13 तारीख को इस्तेमाल करेंगे। इसकी इजाजत है कि 13 तारीख की रमी आप इशराक के बाद अदा कर सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि 13 तारीख की रमी भी ज़वाल के बाद ही करें। 12 अगर आपने इशराक के बाद की रमी कर ली, बहुत बेहतर, और अगर ज़वाल के बाद की तो और ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर आप मक्का मुकर्रमा वापस आए। आप 12 तारीख की शाम को मक्का मुकर्रमा वापस पहुंचे या 13 तारीख की शाम को वापस मक्का मुकर्रमा वापस पहुंचे, हज के तमाम अरकान आपके अदा हो चुके हैं। सिर्फ एक अमल अभी बाकी है और वो अमल है तवाफ विदा का। और यह तवाफ विदा आपको आखिरी दिन, जिस दिन आप मक्का मुकर्रमा से वापस रुखसत होने वाले होंगे, उस दिन ये तवाफ विदा आपको करना होगा। अब ये जो बाकी अय्याम आपके हैं मक्का मुकर्रमा के क़याम के, इन बाकी अय्याम में एक तो हज के कबूल होने की दुआओं में मशगूल रहें, तवाफ ज्यादा से ज्यादा करें, उम्रा करना चाहें उम्रे ज्यादा से ज्यादा कसरत से करें और नमाजों में मशगूल रहें और अपने हज के दौरान जो कोताहियां हुई होंगी उन कोताहियों पर अल्लाह से माफी मांगते रहें। ये चंद अय्याम आपके पास हैं जो एक बेहतरीन कीमती सरमाया आपके पास है। इन अय्याम को चीजों की खरीदारी में सर्फ न करें, घर वालों से बातों में वक्त मत गुजारें, बाजारों में फिरने में ये वक्त सर्फ न करें, बल्कि जितना ज्यादा हो सके तवाफ करें, उम्रे करें, दुआएं करें, नमाजें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, यहाँ तक कि आपको वापसी का वक्त आ जाए, वापसी का दिन आ जाए। याद रखें, या तो आपको मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा का सफर होगा और या फिर मक्का मुकर्रमा से आपको अपने वतन का सफर करना होगा। 12 मदीना तैयबा के सफर के लिए या अपने घर के सफर के लिए जब रवाना होने वाले होंगे, उस दिन आपको आखिरी तवाफ करना है। अब ये आखिरी तवाफ गोया अल्लाह के घर से रुखसत लेना है, अल्लाह से अलविदा लेना है। इस आखिरी तवाफ को जितने शौक और ज़ौक़ के साथ, जितने ज्यादा आंसू बहा करके, अपने गुनाहों का एहसास करके, अपनी कोताहियों को बार बार नजरों में रख करके, अल्लाह की इस एहसान को जितना ज्यादा सोचना और मुमकिन हो उतना सोच करके ये तवाफ करें। और तवाफ करने के बाद जब फारिग हो जाएं तो फिर जब आप रुखसत होंगे तो एक एक नजर, हसरत की नजर काबे पर डालें, फिर चंद कदम चलें, फिर काबे पर एक एक नजर डालें, फिर चंद कदम डालें, मुड़ कर काबे को देखते रहें और दुआएं करते रहें, या अल्लाह फिर बार बार यहाँ की हाजिर नसीब हो, कोई कोताही हुई हो तो वो माफ हो और कमी रही हो तो उसको भी माफ फरमा और ये हज कबूल हो जाए और ये मेरी जिंदगी में तब्दीली का जरिया बने और आखिरत में सुरखरू होने का जरिया बने। तो एक तरफ से हसरत हो इस बात की कि रुखसत हो रहे हैं और दूसरी तरफ से खुशी हो कि अल्लाह ने हज अदा करा दिया और तीसरी तरफ से तमन्ना हो फिर दोबारा हाजिरी हो, फिर दोबारा। लिहाजा जितना मुड़ कर काबे को देखेंगे हसरतों के साथ, अफसोस के साथ और आंसू बहा करके, उतना ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल चलते रहें, एक एक नजर काबे को देखते रहें, यहाँ तक कि दरवाजे के करीब पहुंचे